हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए एंजल मैसेजेस लेने चाह रही हूँ, ताकि आपको गाइडेंस मिले, आपको पता चले कि आपको क्या मैसेजेस आपको रिसीव करने चाहिए और आपकी तरफ आ भी रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। और फिर जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करेगी तो डेफिनेटली मैं उसको एंड फिर इंशाल्लाह ताला टैरो कार्ड से ही करूँगी, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। नो मैटर व्हाट द सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू, इट विल बी योर मैसेज ऑफ दैट टाइम, ठीक है। दूसरी बात ये कि थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड योर इनकरेजमेंट एंड फॉर योर लव, फॉर योर इमेंस लव विच यू पोर थ्रू कमेंट सेक्शन। और चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया, वीडियो को लाइक करने का, और अभी भी लाइक कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिए। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए वीकेंड इज़ नियर, सो आई एम अवेलेबल फॉर द प्राइवेट रीडिंग। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। लेट्स सी मैसेजेस फॉर यू, मैसेजेस फॉर यू। क्या आपके लिए एंजल मैसेजेस हैं? प्लीज़ मेरे व्यूअर के लिए एंजल मैसेजेस दीजिए। क्या आपके लिए एंजल मैसेजेस हैं? Choose a new direction, peaceful solution, resolution, it's a no. ओके, होल्ड कर करके मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि एंजल आंसर्स होते हैं, इनको हर एंगल से देखकर और अच्छी तरीके से कॉम्प्रिहेंड करके कन्वे करना बहुत ज़रूरी होता है, जबकि यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली कट टू कट मैसेज लिखा हुआ होता है, लेकिन फिर भी कॉम्प्रिहेंड करवाना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी सिचुएशन में किसी एक पर्सन को लेकर बहुत पजेसिव हैं, बहुत ऑब्सेसिव हैं, और आपको ये लगता है कि सारी दुनिया इसी के इर्द गिर्द घूमती है, और आप बहुत सारे क्राउड को, बहुत सारे लोगों को चाहते हैं कि वो भी इस बात पर यकीन कर लें कि ज़िंदगी में पजेसिव होकर और ऑब्सेसिव होकर ही रहा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। आप अपने अंदर एक ऐसी पर्सनालिटी हैं कि जिसको लोग फॉलो कर सकते हैं। मसला सिर्फ ये हो रहा है कि आप बार बार एक ही पर्सन और एक ही तरह की सिचुएशन को अपने लिए वेलकम कर लेते हैं, जिसमें इस पर्सन का तो नुकसान कुछ नहीं होता, क्योंकि इनके लिए तो ये एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म बन गया है कि आप इनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। लेकिन आपके साथ मसला ये है कि आप एक ट्रेंड सेटर हैं। आपको अपनी डायरेक्शन, अपना रास्ता, अपना फ्यूचर, अपना फेम, अपनी लेगेसी, अपनी रेपुटेशन के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसके एंगल से देखें, आपको लगता है कि जैसे मेरी ज़िंदगी में अगर ये ना होना तो मुझे शायद ज़िंदगी का रास्ता ना मिले, मुझे डायरेक्शन ही ना मिले। लेकिन अब आपको बहुत ज़रूरत है, एंजल की तरफ से आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है दैट यू शुड सेलेक्ट समथिंग न्यू। आप अपना नया गोल सेट करें, आप निकल जाएं इस पर्सन की एनर्जी से जिसके ऊपर आपको लगता है कि ये है तो सब कुछ है, ये नहीं तो कुछ नहीं। आप इस एक इंसान की वजह से इतने सारे, बहुत सारे लोगों के थ्रू एक टेस्टिमोनियल बन गए हैं, और उस टेस्टिमोनियल बनने में आपका कभी कभी दिल परेशान होता है, कभी आपका जहन परेशान होता है, कभी आपका दिल किसी चीज़ के लिए कोई गवाही दे रहा होता है, मूड कुछ कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए एक नया पर्पज़ ढूंढें। और उस नए पर्पज़ में अगर इस इंसान ने आपके साथ जुड़े रहना है तो ये जुड़ा रहेगा, अगर नहीं जुड़े रहना तो फिर आप अपनी राह पकड़ें। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, मुझे बहुत क्लोजली लग रहा है कि ये को डिपेंडेंसी से हटने के लिए है। दूसरी तरफ पीसफुल रेजोल्यूशन, यानी कि आप वो काम करें जिससे आपकी रूह को तस्कीन मिले, आपके दिल को करार आए। अगर आपने बहुत अरसे से इबादत करना छोड़ी हुई है तो उस तरफ जाइए। अगर आपको दिल का सुकून किसी म्यूज़िक में भी लगता है ना, जो कि अगेंस्ट है, तो आप उसको भी कीजिए। आप हर उस चीज़ को टेस्ट कीजिए जो आपको जॉय दे, क्योंकि इस वक्त आपने इस पर्सन के होते हुए अपनी तमाम डायरेक्शन को इसकी के लेंस से देखा है। दूसरी तरफ ये कि अगर आप अभी भी ये नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी
इंडिकेशन है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा ओवर एम्बिशियस किस्म का आपने कोई गोल बना लिया है कि मैं जो हूँ वो 80 किलो का हूँ और अब मैं आपको 30 किलो का करके दिखाऊँ, तो दिस इज़ अ बिग नो। मैं ये सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, मैं कतई नहीं कह रही कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, बट द पॉइंट इज़ कि अगर आप एक ओवर एम्बिशियस होकर सोचेंगे तो आप वो चीज़ नहीं ढूंढ सकते। आपके लिए अभी यूनिवर्स भी यही कह रही है, आपके लिए अभी एंजल्स भी यही कह रहे हैं कि अगर आप इल्यूजन की तरफ जा रहे हैं, आप धोखे की तरफ जा रहे हैं, आप खाम ख्याली की तरफ जा रहे हैं, तो देयर इज़ अ बिग नो। एक प्रैक्टिकल प्लान की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप किसी मिराज की तरफ भाग रहे हैं और आपको लग रहा है कि भाई यही चीज़ मिलनी है और इसी चीज़ का हुसूल है और यही मेरी ज़िंदगी है, तो उससे आप पीस में नहीं आएंगे, आप सुकून में नहीं आएंगे, आप बेचैन रहेंगे। तो एंजल की तरफ से ये कट टू कट, बिल्कुल क्लियर कट टू कट मैसेजेस हैं। लेट्स सी मोर। अगर आप कैमरे से देख सकते हो तो आपको एक स्पार्कलिंग लाइट तीनों कार्ड्स में नज़र आएगी। तो दैट मीन्स कि देर इज़ अ होप दैट यू नीड, आपको ज़रूरत है कि आप जो है वो एक नई डायरेक्शन चूज़ करें। लेट गो, पर्सन के को डिपेंडेंसी की बात है। ट्रस्ट, लुक फॉर अ साइन। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की गाड़ी का स्टेयरिंग किसी और के हाथ में दिया हुआ है। खुश रहने के लिए भी आपको लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी में हो तो ही मैं खुश हूँ, ये मेरे से बात करे तो ही मैं खुश हूँ, ये मेरे साथ रोमांस करे तो ही मैं खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी में ये अवेलेबिलिटी हो तो ही मैं खुश हूँ। जिसकी वजह से आपको वहाँ पर भी मैसेज मिल रहा है और यहाँ पे भी मैसेज मिल रहा है। अगर आपका पास बैगेज आपको कोई इंटरटेन नहीं कर रहा, आप उसको जाने दें। जो इंसान आपको राइट ट्रीटमेंट नहीं देता, जाने दें। वो कहते हैं ना कि जो आपको भरे मजमे में भी जो है वो आम से ख़ास कर दे, तो आप उसको भी जो है वो आम कर दें। तो वो वाली बात है, बिल्कुल क्लियर कट बात कि आप जाने दें। कोई आपके साथ नहीं जुड़ना चाह रहा, नहीं टिकना चाह रहा, आप उसका एक बहुत प्यारा सा लास्टिक उसके लगाएं और इतनी दूर तक खींचें जितनी दूर तक वो जाना चाह रहा है, फिर आपके साथ नहीं, आप वहाँ से लास्टिक छोड़ दें। ऐसा चपाट करके उसके लगेगा ना, फिर वो कभी हर दफ़ा उस छाले पर, उस चोट के ऊपर वो हाथ सहला के आपको याद करेगा, बट आप उसको जाने दें, बिल्कुल क्लियरली जाने दें। अपने ऊपर भरोसा रखें। यू हैव एवरीथिंग। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, आपके फोर फादर्स, आपकी इबादतें, आपके फरिश्ते, आपकी इंट्यूशंस आपके साथ है, बट आपको या तो वो नज़र नहीं आती, क्योंकि वही वाली बात कि आप अपने आप को किसी और के लेंस से देखते हैं। आपके साथ बहुत सारे साइंस आपको मिल भी रहे होंगे, लेकिन आप देखिए अपने आप को किसी और के लेंस से रहें, इसलिए आपको वो साइन नज़र नहीं आ रहा। होल्ड करें, चीज़ों को छोड़ें और फिर देखें किस तरीके से आपको वो साइन नज़र आता है, एंड देन यू विल गेट इट इन नियर फ्यूचर। सी, यू नीड टू सेट सम रेजोल्यूशन फॉर योर सेल्फ, ताकि आपको इन न्यू फ्यूचर ये चीज़ें नज़र आएँ। एंड देन ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है कि आस्क योर एंजल्स। आप अपने स्पिरिट गाइड से बात करें। आपको जिससे भी आपको रूहानियत महसूस होती है, इबादत के ज़रिए आप जिससे भी कनेक्ट करते हैं, आप उनसे आगही मांगें, आप उनसे मदद मांगें कि वो आपकी हेल्प करें, एंड देन डेफिनेटली यू विल गेट इट। और इस चीज़ में रुके नहीं। सबसे अहम बात, कोई भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कोई भी अफर्मेशंस कर रहे हैं, आपकी सिचुएशन, आपकी पोजीशन बदलेगी। रुके मत। कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। लगे रहो, मुन्ने भाई वाली बात है कि अगर आप आउटकम को पहले देखते हैं और स्ट्रगलिंग फेज़ और एफर्ट को उसमें से स्किप कर देते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म गोल आपको कभी भी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं देता। स्ट्रगल करना, सरवाइव करना ही एंड में आपको अचीवमेंट देता है। लेकिन अगर आप शॉर्टकट अपनाएंगे, आप पास्ट में रहेंगे, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट होके करेंगे, तो कभी भी आपको चीज़ नहीं मिलेगी। अपने ऊपर भरोसा करें, अपने दम पे करें, जो कुछ करना है खुद करें। ये पर्सन क्या, कोई भी जिसके ऊपर आप को डिपेंडेंट है या ऑब्सेस्ड है, वो खुद आपसे जुड़ेगा, क्योंकि जब वो आपको सक्सेसफुल देखेगा लाइफ के गुजारने के तरीके में, फाइनेंस में, करियर में, प्रैक्टिकल लाइफ में, इमोशनल लाइफ में, जब कोई इंसान आपको बैलेंस देखेगा तो वो खुद आपसे जुड़ना चाहेगा, कुछ के आपको छोड़ दे। और जो छोड़ना चाहता है उसकी कमबख्ती और बदबख्ती है। लेट इट बी। तो आपकी तरफ, आपके लिए एंजल आंसर्स यहाँ पर इस तरह से हैं। लेट्स चेक कि आपकी एनर्जी किस तरह की है। मुझे अब मजबूरन इन्हीं के ऊपर कार्ड्स रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये डेक बहुत बड़ा है और आप इसके कार्ड्स का साइज़ देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े कार्ड्स होते हैं ये। तो अगर आपको रीडिंग को कैप्चर करना होता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए
वरना लेट्स सी कि आपकी इन एंजल आंसर्स, ये जो आपको गाइडेंस मिल रही है, जो आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, इसकी अलाइनमेंट में आपकी एनर्जी क्या है। मैसेजेस फॉर यू, मैं मैसेजेस ले रही हूँ आपके लिए, एंजल्स आंसर्स ले रही हूँ। तो लेट्स सी द गार्डन एंड द गेट। सी, आप उम्मीद की तरफ, आप खुशियों की तरफ जाना चाहते हैं। मे बी आप 30 ईयर्स के हो गए, आपको 30 दिन से ज़्यादा हो गया है ये तमाम चीज़ें सोचते हुए, और आप कभी कभी बिकॉज आपको ये लग रहा है कि हर कोई इस तरह की बातें करता है, आके मोटिवेशनल सेशन देता है, स्पीच देता है और चला जाता है, ज़िंदगी में तो कुछ नहीं होता। ओ मेरे भैया मेरी बहना, एक्शन लेने वाली मैं नहीं हूँ, एक्शन लेने वाले आप हैं। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस सुन के चाहते हैं कि कल को चेंज और चट से पट हो जाए, आप एक्शन लेंगे तो होगा। और द गार्डन एट द गेट से लग रहा है कि आपके लिए अबंडेंस और लक बहुत करीब है, बट इट्स अ मैटर ऑफ एक्शन। गॉड इज़ ऑफ द मून, आप कुछ चीज़ों से डरते हैं, ठीक है, आपको कुछ फियर्स हैं, आपको स्टेप लेने में फियर्स हैं। आप हमेशा रात के वक्त जैसे बहुत पैशनेट सोए, जब सुबह उठे तो उन्हीं प्लान्स को एक्शन का नाम देते हुए आपको डर लगने लगता है। आप बहुत सारी चीज़ों में डरते हैं। प्लस कोई एडवेंचरस डिसीजन है जो आपको लगता है कि ये जर्नी जैसे कभी ख़त्म ही नहीं होगी, और आप अपने अंदर खुद एक लाइट हैं, लेकिन आपको लगता है कि अब मेरे अंदर भी वक्त गुज़रते गुज़रते हिम्मत और पैशन कम होती चली जा रही है। अगर आप बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, गो अहेड। अगर आपको लगता है कि रिस्क है इसमें, क्या होगा, आप वापस आ जाएंगे अपने होम टाउन में, चांस तो लीजिए, एक्सप्लोर तो कीजिए। यही कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको कोडिपेंडेंसी और आपको ऑब्सेशन किसी पर्सन की एनर्जी का होता है। सी, ट्रस्ट की बात है, और यहाँ पर 6 चाक्रा यानी कि 3rd आई चाक्रा आपका बिल्कुल क्लियर है। आपको खुद अपने ही मुतालिक बहुत कुछ पता है, लेकिन वही वाली बात कि आप अपने आप को किसी और के लेंस से देखते हैं। 4th चाक्रा हार्ट, किसी से दिल की बात, दिल भरा हुआ है, हाय 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 हाय, दिल भरा हुआ है, दिल जुड़ा हुआ है भाई किसी से, और दिल भरा हुआ है, दिल जुड़ा हुआ है, जब तक वहाँ हाल अहवाल पूरा नहीं होगा आप अपनी ज़िंदगी को रोक के खुद बैठे हैं। तो ये एनर्जी से तो निकलना मेरे बाबू बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ से नहीं निकले तो जो गार्डन एंड द गेट की गुड न्यूज़ है, जो आपका डोंट स्टॉप वाला मैसेज है, और प्लस जो आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, वो नहीं होगी। डोर टू स्पिरिट है, यू आर वेरी क्लोज टू दैट, बट यू नीड टू सी योर सेल्फ थ्रू योर ओन लेंस। किसी और की नज़र से ना देखें अपने आप को, ठीक है। ये आपके लिए मैसेजेस हैं और ये आपकी एनर्जी है। अब मैं देखती हूँ टैरो से कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। चलिए जी, ट्रेडिशनल टैरो डेक निकालते हैं। क्या गाइडेंस है आपके लिए? अपने जज्बात को अपने हद तक रखेंगे तो वो बीमारी बनकर आप में से निकलेंगे। आप अपनी बातें एक्सप्रेस कर दें, ये सोच के कि किसी का मूड ख़राब हो जाएगा, कोई आपसे नाराज़ हो जाएगा, ये करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने नहीं करा तो आपकी बातें आपके अंदर ही रहेंगी और आपके अंदर बीमारी बन के वो निकलेंगी। और ऐसा होता है जब आप अपने जज्बात को, अपनी परेशानियों को अपनी हद तक रखते हैं, तो आप अंदर ही अंदर पकते रहते हैं और वो किसी न किसी डिज़ीज़ की फॉर्म में बाहर निकलता है। आपकी बॉडी बहुत कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकती। घर वालों का डर है, घर वालों के डिसीजन का डर है, उनके रिस्पॉन्स का डर है। एक्सप्रेसिव होंगे तो पता चलेगा ना कि वो किस बात पे नाराज़ होते हैं, किस बात पे वो खुश होते हैं। आपकी लाइफ का ये फ़ेज़ है कि कोई नया चैप्टर, नया फ़ेज़ है, खुलने वाला है, बट उसको अलाउ करें तो ही। आप अपने अंदर बहुत बातें रख रहे हैं, आप बिल्कुल नेक तक आ चुका है आपका। अगर आप उसके अंदर चेंज नहीं लाएंगे तो आप इसी तरीके से पिसते रहेंगे। गिव अप नहीं करना चाहते हैं आप, लेकिन आपको न्यू डायरेक्शन चूज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ये थे आपके लिए मैसेजेस फ्रॉम द एंजल
फ्रॉम द एनर्जी ऑरेकल एंड फ्रॉम द टैरो। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आज कैमरे में ये कार्ड जितने प्यारे लग रहे हैं। चले जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।